हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, डिवाइन की गाइडेंस, आपके पार्टनर के लव मैसेजेस एंड लव गाइडेंस आपके लिए क्या है। सबसे पहले आज है 1/1 पोर्टल 1 जनवरी 2025। आप सभी को विशिंग यू अ वेरी वेरी प्रॉस्परस हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आपकी जिंदगी का बेस्ट ईयर साबित हो, आपको सब कुछ मिले जो आपने प्रे किया है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आप एक ऐसा रिजोल्यूशन लें जहां पर आप अपने एनर्जी को हाई करें। वो सारी चीजें कायनात इतनी बाध्य हो जाए आपको देने के लिए, जो भी आपने विश करी है, मैनिफेस्ट करी है, इतना बैलेंस अपने आप को कर लीजिए कि कायनात खुद पीछे पड़ जाए कि अब मुझे इसे यही देना है। ठीक है, अपने आप को उस लेवल पर हाई कर लीजिए, छोड़िए कुछ चीजों को जो आपका अच्छा नहीं होने दे रही हैं और अपनी एनर्जी को इतना हाई कर लीजिए कि एक एनर्जी का मैग्नेट बन जाइए। अपने आप को इतना प्योर कर लीजिए इंटेंशंस के साथ। ठीक है, तो जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार, थर्ड आई पर पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए गाइस, ये रीडिंग जनरल है, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको इस रीडिंग से ओवरऑल गाइडेंस कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। ठीक है, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। सबसे पहले हमें करंट फीलिंग्स बताएं, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ओ गुड गुड गुड, सुपर गुड। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ कप्स एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर आ गए महाराज किंग ऑफ कप्स। दूसरी एनर्जी है यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, द हेरोफेंट एनर्जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स विद किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके ठीक है जी, तो हम रख लें तुम्हें साइड में जी। बॉटम से 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है विद 2 ऑफ सोर्ड्स विद एस ऑफ वॉन्ड्स। भर भर के अफेक्शन, भर भर के फायर और पैशन दिख रहा है। सबसे पहले तो आपके पर्सन जो भी आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपको अभी तक नहीं आया है, ये खुद परेशान है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ज्यादा इनके इमोशंस हाई हो रहे हैं। मन में एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इच्छा है कि ये आपसे बात करें। ठीक है, ये जैसे तैसे बस अपने आप को रोक रहे हैं, लेकिन इनके बस की नहीं है रोकना। इनके दिमाग में ऐसा टेंशन हो गया है कि इन्हें आपके साथ आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है पेज ऑफ कप्स की भी, तो कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से कॉल्स या मैसेजेस आए होंगे और कुछ लोगों को आज आ सकते हैं या आने वाले समय में आ जाए, क्योंकि इनके मन में तो आपको बात करने की तीव्र इच्छा दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी की बस ये आपको विश कर दे, बस ये आपसे बात कर लें। और रीजन है कि इनके इमोशंस किंग ऑफ कप्स वाले हैं, जिसको ये रिलीज करना चाह रहे हैं आपसे बोल के, अपने मन तन की बातें आपसे कह के। ठीक है, आपके पार्टनर चीजों को लेकर, स्पेशली इस रिश्ते में स्टेबिलिटी को लेकर एक स्लो एनर्जी में है, क्योंकि कुछ ना कुछ ट्रेडिशंस, परंपराएं आप दोनों के बीच में अड़ंगा डाल रही हैं। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मुश्किलें हैं, रोड़े हैं आपके रिश्ते में, ये अरेंज मैरिज से रिलेटेड हो सकते हैं या आपके बीच में कोई लीगल सिचुएशन आकर खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से इनकी हो सकता है और लोगों से लड़ाई हुई हो। कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं करंट एनर्जी में, जिसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि इनका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, या आज हो गया है या आज हो जाए। बट यहाँ पर एनर्जी है कि ये लोगों से बात करने वाले हैं, आपके बारे में डिस्कस करना, आपसे क्लैरिटी लेना, आपको बात करना, मतलब ये करेंगे बात। इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो इनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो झगड़ा करेंगे। कुछ टकराव दिख रहा है यहाँ पे, और कुछ ऐसे रूड कम्युनिकेशंस, ऐसे बेबाक
राय देना, कुछ ऐसे बेबाक शब्दों का प्रयोग करना जो सामने वाले को छलनी कर दे। या तो ये ऐसा फेस करेंगे, कोई इनके साथ ऐसा बर्ताव करेगा, या ये किसी के साथ करने वाले हैं फॉर श्योर। आपके पर्सन की क्लियर एनर्जी है इस रिश्ते में कि आपके पार्टनर अब क्लियर कर देना चाहते हैं सब कुछ, ठीक है। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना है। 8 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि आपके पर्सन जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, लाइफ में एक बड़ा चेंज का इंडिकेशन है, वे है 5-5 एनर्जी, ठीक है। आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं उसे मेहनत से खत्म करने वाले हैं, और आपके ओवरऑल रिश्ते में अब ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आउट हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस नहीं रहेंगे। आर या पार वाला सिचुएशन है, इनकी एनर्जी मूव करने की है, आगे बढ़ने की है। इन्हें आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का इंडिकेशन है, तो आपके पर्सन को इस रिश्ते में सक्सेस भी चाहिए और ये आपके साथ ही नई शुरुआत करना चाहते हैं। लीप ऑफ फेथ आपके पर्सन लेना चाहते हैं, रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, और इसका बहुत बड़ा कारण बनेगा काफी सारे कपल्स का रीयूनियन। ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी, क्रेविंग्स, ये सारी चीजें आपके पर्सन को हो रही है। इवन आप ये आपसे कोशिश कर सकते हैं कि चलो मिलते हैं, बात करते हैं, बहुत हो गया भाई तुम्हारा, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। मैरिड कपल्स का रिकंसिलेशन, कोई ना कोई पहल स्टेप आपकी तरफ, पर्सन की तरफ से हो सकता है, और ये आपकी लाइफ में इस 2025 की, जैसे आज फर्स्ट डे है, न्यू डे है, ठीक है, तो यही कोई ब्रांड न्यू बिगिनिंग आने वाले समय का इशारा कर रही है कि आपके साथ चीजों को सही करना है और एक फ्रेश न्यू स्टार्ट अपने ही पार्टनर के साथ ही करना चाहते हैं। ये एस ऑफ कप्स ये बताना चाहता है। ओवरऑल आपके पार्टनर की एनर्जी में सेलिब्रेशन की एनर्जी है, तो हो सकता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत सारी चीजें, बट इनको जो सेलिब्रेट करना है वो आपके साथ कि आप इस सेलिब्रेशन का पार्ट क्यों नहीं है, ठीक है। तो ये तो आपको लेकर बड़ी ही हाई एनर्जी में दिख रहे हैं और बहुत इमोशनल एनर्जी है, ठीक है। ये आपके पर्सन की चीजें निकल के आई हैं, करंट फीलिंग्स, करंट सिचुएशन में। जिनके भी रीयूनियंस हो, क्योंकि पार्टनर का माइंडसेट रेडी दिख रहा है आपके साथ ही आगे बढ़ने का, जरूर बताइएगा। एनर्जी अच्छी है, प्रे करूंगी भगवान से कि एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे, ठीक है। गाइज आज शाम के वीडियो का बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूँ इस चैनल पर, और सेकंड चैनल पर जा रही हूँ दर्शन करने के लिए, और मे भी हमें टाइम लगेगा। मेरी दीदी तो मुझे बोल ही रही थी कि आज छुट्टी कर लो शवेका, आज न्यू ईयर है, अपने व्यूअर्स को बोल दो, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोली कोशिश करो, अगर हो जाए तो। कोशिश मेरी ये है कि अगर मैं टाइम से आ गई तो मे भी शायद रात का वीडियो लेट पोस्ट हो, और इवन ना भी हो पाए तो आपके पास खबर होनी चाहिए, इस चैनल की भी और उस चैनल की भी, ठीक है। क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, तो आज मुझे लग रहा है कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए और थोड़ा सा भगवान के साथ समय बिताया जाए, ठीक है। वैसे मेरे लिए हर दिन भगवान शिव का दिन है, लेकिन आज उन्होंने बोला तो लगा कि यार देखते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ। कॉल्स मैसेजेस करने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से रीडिंग की शुरुआत हुई है गाइस। कॉल्स मैसेजेस करने वाले हैं, बात करेंगे, रिकंसिलेशन में आएंगे, इस रिश्ते को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए क्या मेन एफर्ट्स, स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स ये करने वाले हैं। मैं सेकंड शफल कर रहा हूँ डिवाइन, ऐसा बोल रही थी, मुझे 6 नहीं दिखा। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। जिस कलेश की बात मैं कर रही थी वही कलेश यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में भी दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली उनसे बहुत ज्यादा झगड़ा कर सकती है, नहीं तुम मुझसे बात नहीं करोगे, तुम मुझसे मत लेके आना, तुम मुझसे मिलने मत जाओ, ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। बट यहाँ पर फिर भी रिकंसिलेशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ना कि आपके पर्सन आपको मिस करेंगे तो आपको कॉल्स मैसेजेस कर सकते हैं ये, और आपके साथ रीयूनियन की पहल, रीयूनियन की सोच ही दिख रही है। और इवन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो काफी सारे लोगों के लाइफ में सेलिब्रेशन दिखता है, शादी रिलेटेड डिस्कशंस दिखते हैं, पार्टी फंक्शन दिख रहा है, गेट टुगेदर पे आने की एनर्जी है।
तो फिर से बोलूंगी रिकंसिलेशन की एनर्जी है, जिसका भी हो जरूर बताइएगा। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर अगर आप मैसेज करने वाले हैं तो ये रिजेक्ट करेंगे या आपका मैसेज ही नहीं देखेंगे या मैसेज सीन करके छोड़ दें अपनी ही किसी टेंशन की वजह से, बीमारी की वजह से, तबियत खराब है लेकिन आपका कॉल मैसेज सीन नहीं किया, कुछ बोला नहीं उन्होंने, सीन करके छोड़ने वाले हैं कुछ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से। एंड कुछ लोगों के पार्टनर आपको खुद ही रीच आउट कर सकते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपसे बातचीत करें। कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े से परेशान रहेंगे, एक कश्मकश, ये वो एनर्जी है जो रिजेक्ट करेंगे 4 ऑफ कप्स, और ये एनर्जी है आपके साथ खुद इंटरेक्ट करने की, कंप्लीशन में आने की। कुछ लोग ट्रैवलिंग के जरिए एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी है किसी किसी के पार्टनर की जिनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कि ये एक अजीब से अपने आप को ना बंद कमरे में कर लेंगे कि मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, बहुत अकेला तन्हा फील कर सकते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं चीजों को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, तो आपके पर्सन को आपके साथ चाहिए इस रिश्ते में चेंज, और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कोई चेंज दिख रहा है, जैसे कुछ चीजें फेवर में हो जाए, कुछ लोगों के मन में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर झुकाव आए, ये आपकी तरफ कोई बड़ा डिसीजन बनाने वाले हैं जो न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड दिखता है, जहां पर ये कोई रिस्क लें आपके साथ इस रिश्ते में सेपरेशन को खत्म करने के लिए। ये सेपरेशन खत्म होगा तो कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स ही आपको बताएंगे जिनका ये इंतजार आपको खूब करवाए हैं कि मन में तो रखे लेकिन बताया नहीं और आपसे वेट करवा लिया, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर, मना कर रही हूं कि कॉल मैसेज नहीं करना है, आपको ट्रिगर भी कर सकते हैं क्योंकि नो कांटेक्ट में रहने का मन करेगा इनका, ठीक है। बट कलेक्टिव एनर्जी इज ऑफ रिकंसिलेशन, रीयूनियन, मैरिड कपल्स का, रिलेशनशिप वालों का जजमेंट आ रहा है आपके रिश्ते में। ये न्यू ईयर बहुत ब्लेस्ड रहेगा आपके लिए, अभी से मुझे इसकी वाइब्स है ऐसी। कैसा जजमेंट, कब तक ये कॉल मैसेज कर सकते हैं डिवाइन, प्लीज बताएं। We have Hierophant energy, the Lovers energy with 3 of Pentacles. 3 number is important for you guys. आने वाले 3 hours 3 days के अंदर आपको इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस आ सकते हैं। कुछ लोगों को 3 hours के अंदर, 6 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर, इवन 10 घंटे के अंदर अंदर इनकी तरफ से कॉल्स मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। बट लकी वंस बिना रीयूनियन के रुकेंगे नहीं, रिकंसिलेशन की ही एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर डेस्टाइन्ड पार्टनर्स मिलेंगे जरूर एक दूसरे से और रिकंसिलेशन में आएंगे, ठीक है। प्यार देना, प्यार लेना, एक जजमेंट के रूप में रिश्ते में सक्सेस आपको मिल सकती है, और कुछ ऐसी चीजें, कुछ स्पेसिफिक ड्रीम्स आपके सत्य हो सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, क्या है इनके मन में जो ये सबकॉन्शियस माइंड से आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या हैं उनके लिए, डिवाइन प्लीज गाइड करिए। पहला लव मैसेज चैरियट का है, तो क्लियर मैसेज है कि ये आ रहे हैं आपके लाइफ में, ये आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं और डिसीजन ले सकते हैं या ले चुके हैं ऑलरेडी आपके ही फेवर में। इस रिश्ते में ही आगे बढ़ने से रिलेटेड डिसीजन दिख रहा है, एक पॉजिटिव माइंडसेट दिख रहा है इनका आपको लेकर। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कुछ ऐसी चीजों से भी ये इमोशनली मूव ऑन करेंगे, कट ऑफ करेंगे ऐसे लोगों को, टॉक्सिक सिचुएशंस को जो इस रिश्ते में क्या है, सर्व नहीं हुई, पॉजिटिव नहीं है। ये चाहते हैं आपके साथ ही आगे जिंदगी को बढ़ाना, आपसे अपने मन की सारी बातें करना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ रिकंसिलेशन चाहते हैं, आपके साथ इस वक्त पे एक स्ट्रॉन्ग डेस्टाइन्ड स्पिरिचुअल लव वाला कनेक्शन फील हो रहा है। और इसका कारण क्या है, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, आपको जस्टिस देना है। इनके साथ खुद भी पर्सनल लेवल पर काफी ज्यादा अन्याय हो चुका है और इनको चाहिए कि वही न्याय आपको दे पाए जो ये नहीं दे पाए हैं, ठीक है। और एक लास्ट मैसेज है, दैट इज पेज ऑफ कप्स। काफी सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं गाइस, यहाँ पर हर जगह तो कप्स की एनर्जी भरी पड़ी है इमोशंस को एक्सप्रेस करने की। तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, कॉल्स मैसेजेस आएंगे और ये चाहते हैं आपसे बात करना, ठीक है। और जो इंसान चाहता है वो कर लेता है और जो ना चाहे वो बैठा रहता है। तो यहाँ पर इसी चीज का सबसे बड़ा इंडिकेशन है। डर की स्थिति का अंत ये करने वाले हैं अपनी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ, कोई ना कोई पैशनेट एक्शन इनकी तरफ से ये ले सकते हैं। अब जानते हैं कि प्यार में आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंजल्स, लव एंजल्स हमारे इस लव ओरेकल से आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। ये गाइडेंस जनरल होती है,
पास्ट से रिलेटेड, करंट सिचुएशन से रिलेटेड लव लाइफ में और कमिंग फ्यूचर से रिलेटेड। फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है डोरवे की। एन अपॉर्चुनिटी इज अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। आपको मिलने वाली है प्रेमी जीवन में, लव लाइफ में नए पर्सन के द्वारा अपॉर्चुनिटी, जो आपकी लाइफ में उस समय पर हाजिर हो जाएगी जब आप इसे रिसीव करके इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। मतलब जब होनी बलवान होगी। ठीक है, प्यार का दरवाजा आपकी लाइफ में खुलने वाला है, अट्रैक्शन की एनर्जी है। आप सही समय पर सही व्यक्ति को अपने जिंदगी में अट्रैक्ट कर रहे हैं और यही सही व्यक्ति आपके लाइफ में आएंगे सही समय पर। सेटलिंग, अवॉइड सेटलिंग फॉर लेस देन यू डिजर्व इन लव। आपको कहा जा रहा है कि आपको उन लोगों के साथ सेटल डाउन नहीं करना है चीजें जो आपके प्यार को डिजर्व नहीं करते। आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देखिए, और यहाँ पे स्टैंडर्ड पैसे का नहीं है, यहाँ पर स्टैंडर्ड सोच का है, यहाँ पर स्टैंडर्ड वाइब्रेशन का है। आपको आपके वाइब्रेशनल मैच का इंसान मिलना चाहिए जो आपको समझे। रुपया पैसा आप मिलकर भी कमा लेंगे, कर्म की शक्ति दी है भगवान ने, लेकिन वाइब्रेशन बनती है कर्मों से। जिसकी वाइब्रेशन अच्छी होगी वो जरूर पास्ट में अच्छे कर्म करके आता है, क्योंकि वही वो वाइब्स रिफ्लेक्ट करता है, राइट। और जो लोग बुरे कर्म वाले होते हैं उनका ऑरा ही नेगेटिव होता है, उनकी वाइब्रेशंस नेगेटिव होती हैं। ठीक है, सेक्रीफाइस की एनर्जी है। लव में कम विद सेक्रीफाइसेस, प्यार त्याग के साथ आता है। तो इवेल्युएट व्हाट यू आर विलिंग टू गिव अप। आपको कहा जा रहा है कि प्यार में सेक्रीफाइसेस होते हैं, बड़ी सारी कुर्बानियां आज तक लोग दे दिए हैं और दी जाती हैं, ये प्यार का उसूल है। लेकिन आप क्या छोड़ना चाहते हैं, किस चीज की कुर्बानी देना चाहते हैं, यू डिसाइड फर्स्ट। ठीक है, गलत चीजों की कुर्बानी, रिश्ते में सिर्फ रहने के लिए आपने अपना अस्तित्व नष्ट कर लिया, गलत आदमी के साथ सेटल डाउन करने के लिए, तो ये भी गलत है। ओ वाओ, यहाँ पर एनर्जी है सेलिब्रेट की। टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। देखिए कितना बड़ा मैसेज, और ये इस ओरेकल से पहली बार कार्ड आया और वो भी न्यू ईयर पे आया है सेलिब्रेशन का, कि आज का वो दिन है जहां पर आप सेलिब्रेट करें, उन लोगों के साथ अपनी खुशियों को एंजॉय करें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो ये आप अपने डियर वंस के साथ, अपनों के साथ में सेलिब्रेट करिए। दूसरा, ये इंडिकेशन हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करें जब आप रिकंसिलेशन में आए, आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले जुले, ये आपसे मिले बट सेलिब्रेशन की ही एनर्जी है। ठीक है, फ्रॉम दिस अनदर डेक, थर्ड डेक से ये एनर्जी है। अब जानते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए डिवाइन की बहुत खूबसूरत सी प्यारी सी गाइडेंस क्या है। ठीक है, हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है उनके लाइफ से रिलेटेड। फर्स्ट गाइडेंस है 4 ऑफ सोर्ड्स, बैड इलनेस, रेस्ट एंड डिप्रेस्ड। कुछ लोगों को कोई रिसेंटली ट्रिगर मिला है या ऑलरेडी ट्रिगर्ड है अपने पास्ट की ट्रॉमास की वजह से। आपको कहा जा रहा है टू मच सोचकर नेगेटिव नहीं होना है, सब वक्त की बात है। वक्त को जब आपने कर्म कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी सही समय नहीं आ रहा है, तो अब थोड़ा रुक जाओ, अपनी बीमारी पे ध्यान दीजिए, अपनी इलनेस पे ध्यान दीजिए, रेस्ट करिए, हीलिंग में आ जाइए, मेडिटेशन करिए, खुश रखिए अपने आप को। जब भगवान की मर्जी है कि वो आपको अकेला रखना चाहता है, तो ये अकेलेपन की एनर्जी साधु की एनर्जी होती है, तो वो आपको कुछ बेहतर बनाना चाहता है, आपको रिलैक्स दे रहे हैं, रेस्ट दे रहे हैं। तो अपनी एनर्जीज को काम डाउन रखिए, काम डाउन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी में अगर कामनेस आप नहीं लेकर आए तो आप भटकते रहेंगे, आप पीछे भागते रहेंगे और आपको मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है, तो भटकना नहीं है। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की। अपने अंदर करेज इकट्ठा करिए उन सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जिसने आपकी जिंदगी को रोक दिया है, बैरियर्स लगा दिए हैं। आपको उन चीजों से पार जाना है। कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, आपको गलत करने पे मजबूर कर रहा है, आपके अंदर एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जगाने की कोशिश कर रहा है, आपको हीन भावना आपके अंदर पैदा कर रहा है, डर पैदा कर रहा है। अब ये टाइम है अपने लिए स्टैंड लेने का। ठीक है, गलत बर्दाश्त नहीं करना है अगर कर्म आपके पाक है, कर्म आपके सच्चे हैं। नेक्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ कप्स। कितनी बार आ रहा है देखिए तो, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे एनर्जी है कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं, आपके इमोशंस बहुत जेन्युइन हैं, सामने वाला इंसान भी, उसके अंदर इतनी कर्टेसी है, इतनी समझदारी मौजूद है कि आप मैसेज करें, बुरा ना माने तो यू कैन टेक्स्ट देम। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपको चाहता ही नहीं है
तो वहां से आपको बचना है। कुछ लोग आपसे बातचीत करने वाले हैं तो आपको उन्हें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देखना है, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है 10 ऑफ सोर्ड्स की। आपकी जिंदगी से कुछ ऐसे रिश्ते खत्म हो रहे हैं जो आपको बहुत तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए ये लोग आपके लिए सही नहीं थे। आपको हो सकता है बहुत बुरा लगे, लेकिन इनके साथ आपका कर्मा ऐसा ही था और ये लोग कभी अच्छे हो नहीं सकते। इनके साथ अगर रिश्तों का अंत लिखा है तो होगा। आप अकेले कब तक प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है इस सिचुएशन से बाहर निकलना है और खड़े होना है, क्योंकि दिस इज नॉट परमानेंट सिचुएशन। आपको उन लोगों को अपनी जिंदगी में जगह देनी है जो आपको देखकर खुश होते हैं, जो आपको दिल से अपनाते हैं, जो वाकई में आपके हैं, जिन्हें अपने स्वार्थ से मतलब नहीं होता है। देखिए, कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेटिव्स, कुछ फैमिली वाले मेंबर्स भी, पेरेंट्स इवन, सिबलिंग्स इवन, या तो सोलमेट मिल जाएंगे या कार्मिक्स होंगे। कार्मिक होगा तो दबा के रखना चाहेगा, डोमिनेट करेगा हर वक्त। वो ये कह रहा है, वो ये कह रहा है, तुम ऐसे नहीं, तुम वैसे करो, ट्रिगर कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है। और सोलमेट ऐसा होगा जो आपके दुख में भी रोएगा कि इसको कष्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो अपनी वाइब्रेशन को ही सही रखिए, जिससे आप इस चीज का निरीक्षण कर पाए, पहचान पाए कि वो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी सब सिचुएशनल है। टेम्परेंस एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस करिए। एक शांत इंसान, एक संतुलित इंसान अपनी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर लेता है, ठीक है। और ये अपॉर्चुनिटीज आपको कुछ ऐसी चीजों से मिलाती हैं जो आपकी लाइफ में परमानेंट पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती हैं। लास्ट है हैंग्ड की एनर्जी। अगर रुके हैं, अगर अटके हैं, तो आपको उस रुकने को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, क्योंकि बढ़कर आप ग्रो करेंगे, बढ़कर आप आगे जाएंगे। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ भगवान ने बना दिया है, और यही बनाने का कारण है कि वो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ अच्छा हो, इसीलिए आपको कर्म योनि में डाला गया है। भगवान बीच बीच में ब्रेक देते रहते हैं। कुछ साइकिल्स ऐसे होंगे जो आ गए, फिर नष्ट हो गए, खत्म हो गए, फिर कुछ नए साइकिल्स शुरू हो गए, क्योंकि हमारे कार्मिक पैटर्न्स हैं। हम कर्म के पनिशमेंट्स को भोगने आए हैं। नया ना बनाए, ये हमारी जिम्मेदारी है, और हम डिवाइन के अवेकनिंग कॉल को समझें, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। उस दिन से, जिस दिन से हमें वो सच्चा ज्ञान मिल जाए कि यही है सत्य, ठीक है, कि कर्म करो, और कर्म ही आपको जब आगे बढ़ा रहा है तो अपने आप को प्योर करके चलो। अननेसेसरली किसी भी नेगेटिव वाइब्रेशन से मत लगिए, ठीक। सो गाइज, अगेन आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा अच्छा खाएं, लोगों की मदद करें, जानवरों की मदद करें, ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा क्रिएट करें, और खूब एंजॉय करें आज के दिन में, ठीक है। लेकिन आज का ही दिन क्यों, आपको तो हर रोज एंजॉय करने का अधिकार है। आपकी शरीर को, आपकी सोच को, आपकी आत्मा को, बड़ा सारा संघर्ष आप अपने जीवन में करके आए होंगे, तो अपने आप को सुनिए, आपकी खुशी किसमें है, और उस खुशी को जिंदा करिए, अपने आप को जगाइए, ठीक है। सो गाइज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।